पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे बालक और माला मंदिर से चुपचाप अत्यंत कुतूहलपूर्ण मनस्थिति में हम लौट पड़े। अब इसके आगे देखेंगे। मैंने सारी बातें माँ से कही। वह भी सुनकर मन ही मन कुछ सोचती रही, पर मेरी शंकाओं का समाधान न कर सकी। मेरे सामने दो ही मुख्य प्रश्न थे। क्या पत्थर की मूर्ति से भी देवता निकल सकते हैं? मेरा असली पिता कौन है? वह जिसे मैं पिता कहता हूँ अथवा वह जिसकी ध्वनि मंदिर में गूंज रही थी? मैंने कई बार माँ से पूछा। उसने यह तो बताया कि मंत्रों के बल से मूर्ति में देवताओं का आवाहन किया जाता है। तब क्या पत्थर की मूर्ति में देवता आ जाते हैं? अवश्य आ जाते हैं, माँ ने बड़े विश्वास से कहा। किंतु मेरे बाल सुलभ मन में बात कुछ बैठी नहीं। उसकी बात मान लेने के सिवा मेरे लिए कोई चारा भी तो नहीं था। वह मंदिर के देवता मेरे पिता कैसे हैं? मैंने अपनी मुख्य जिज्ञासा रखी। यह मुझे ज्ञात नहीं, माँ बोली। तुम्हें ज्ञात नहीं? मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। तुम मेरी माँ हो और मेरे पिता को नहीं जानती? माँ एकदम भभक पड़ी। व्यर्थ की बकवास मत किया कर। मैं देखती हूँ तू बड़ा दुर्विनीत होता जा रहा है। माँ इतनी तेजी से बोली कि मैं एकदम सकपका गया। मुझे लगा कि जैसे मैंने कोई भूल कर दी है, क्योंकि मेरी माँ कभी इतना तेज नहीं डांटती थी। वह मुझे बड़ा प्यार करती थी। पर सच कहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कौन सी गलती की है, और साहस भी न हुआ कि फिर माँ से पूछूं ही। संध्या हो चली थी। वर्षा भी थमने का नाम नहीं लेती थी। मघा झकझोर कर बरस रहा था। मेरी दालान भी चूने लगी थी। इसी बीच भीतर से एक दासी आई। उसने बताया कि अन्न के कोठार में पानी आ गया है। माँ उस ओर लपकी। अब मैं अकेला था। सामने दूर तक केवल जल ही जल था। मनुष्य की कौन कहे, कोई जीव तक दिखाई नहीं देता था। मेरे मन में निरंतर संघर्ष चल रहा था। यह अदृश्य मेरा पिता कौन है? माँ क्यों नहीं बताती? फिर उसने मुझे प्रवाह में बहते जीव को मारने से रोका क्यों? ये ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर मेरा अबोध मन चाह रहा था। किंतु बालक भी बड़ा निरीह जीव होता है। बड़े लोगों की डांटड़पट उनकी उन जिज्ञासाओं का सहज ही गला घोंट देती है, जिनका बड़े समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाते। मेरा मुंह भी बंद कर दिया गया, किंतु मेरा मन हजार मुखों से मुझसे ही पूछ रहा था, और मैं कुछ न सोच पाने के लिए विवश था। यद्यपि मेरे और भी मित्र थे, पर माला से मेरी अधिक निकटता थी। यदि वर्षा न होती तो मैं उसके यहाँ ही जाता और उसकी माँ से पूछता, पर ऐसा कुछ न हो सका। दो एक बार मैं भीतर भी गया। माँ कोठार से पानी निकलवाने में लगी थी। वह मुझे देखते ही चीखी, इधर उधर मत कर, एक स्थान पर चुपचाप बैठ। भीगेगा तो ज्वर हो आएगा। मैं शयन प्रकोष्ठ में जाकर चुपचाप लेट गया। सोचने लगा कि अब माँ से इस संबंध में बात ही नहीं करूंगा। पिताजी से ही पूछूंगा। पर कौन जाने आज वे आए न आए, क्योंकि वे बहुधा हस्तिनापुर में ही रह जाते थे। फिर आज तो मौसम भी ठीक नहीं है। यही सोचते सोचते जाने कब सो गया।
इतना याद है कि मैं भोजन के लिए उठाया गया था। अब भी पानी बरस रहा था। माँ एक सेविका से कह रही थी कि रात का प्रथम प्रहर बीत चला, लगता है अब तो वे नहीं ही आएंगे। भोजन के बाद कदाचित नींद ने मुझे फिर धर दबोचा। मैं नहीं कह सकता कितनी रात बीती होगी। मैंने स्वप्न देखा कि चारों ओर जल ही जल है। मैं पानी से घिर गया हूँ। गंगा की बाढ़ बढ़ती ही जा रही है। उसकी एक गंभीर लहर आई और मुझे भी बहा ले गई। मैं जल के थपेड़ों में बहता चला जा रहा था। तब तक एक सनसनाता तीर मेरे ऊपर से निकल गया। मैंने उधर देखा, एक आदिवासी चांडाल पुनः मुझ पर शरसंधान करने जा रहा है। किंतु वही गौर वर्ण श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसे बाण चलाने से मना कर रहे हैं, पर वह नहीं मान रहा है। मुझे ही लेकर थोड़ी देर में वृद्ध का उससे मल्लयुद्ध आरंभ हो जाता है। वृद्ध होते हुए भी वह परम तेजस्वी हैं। उन्होंने उसे उठाकर धारा में फेंक दिया। अब वह चांडाल मेरी ओर बढ़ा। मैं तो धारा में बहता जा रहा था। वह तैरता हुआ मेरा पीछा कर रहा था। जब वह बिल्कुल मेरे पीछे आ गया, मैं एकदम घबरा गया और नहीं चिल्लाता अपने पलंग से उठकर भागने लगा। मेरी चेतना अपने वश में नहीं थी। लगता है मैंने बड़ी जोर की आवाज लगाई थी। बाहर दालान में पड़े पिताजी अचानक बोल उठे, क्या है राधा? क्या बात हो गई? मेरी माँ का नाम राधा था। पिताजी उसे इसी नाम से पुकारते थे। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।